हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। सो आज बीटीसी का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीटीसी के की लेवल्स की बात करते हैं कि बीटीसी की मेजर लिक्विडेशंस कहाँ पर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली चार्ट पर हम आ जाते हैं और प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क कर लें। सही है, कॉज पॉसिबल है कि प्राइस अगर ब्रेकआउट रेट्स नहीं देती तो इन हाइज की या लोज की लिक्विडेशन को प्राइस ग्रैब करेगी। सही है, और जो लिक्विडेशन करीब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास जो लिक्विडेशन है वो यहाँ से 2% मीन 2.5% जो है नीचे है, तो प्राइस इस लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए नीचे आनी चाहिए। ओके, और अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट आ जाता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो देन प्राइस जो है पंप कर सकती है और इस लेवल के लिक्विडेशन को ग्रैब करेगी। ओके, मीन 101,700 एंड 96,100 बीटीसी की लिक्विडेशन है, पॉसिबल लिक्विडेशंस है जो आज के दिन के अंदर ग्रैब हो सकती हैं। इन दोनों लेवल से अगर प्राइस रिजेक्ट होती है तो आपको अच्छी स्कैल्प्स मिल जाएंगे। ऑन द नेक्स्ट हम बीटीसी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर बीटीसी के स्ट्रक्चर की बात करें तो बीटीसी हायर टाइम फ्रेम के अंदर, रेंज के अंदर है। ओके, हायर टाइम फ्रेम के अंदर, रेंज के अंदर है और मिड ऑफ द रेंज से बिलो है। सही है, लाइक पॉसिबल चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ पर चॉप करती हुई नीचे की तरफ अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू रखे। सही है, इस तरह से। ओके, ऑन द अदर हैंड यहाँ पर अगर हम बात करें डे ट्रेड सेटअप की बीटीसी के, तो हमारे पास कुछ डे ट्रेड सेटअप बनते हैं ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है कि सिंपली आप लोग यहाँ पर देखें तो हायर टाइम फ्रेम तो रेंज के अंदर है, बट लोअर टाइम फ्रेम यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ये इंपल्स, देन ये करेक्शन, देन ये इंपल्स, देन ये करेक्शन। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जैसे ही एक इंपल्स आता है, आप इस करेक्शन को देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है लेग वो काफी ज्यादा डीप नहीं जाती, प्राइस जो है रिट्रेस करता है। तो प्राइस कितने परसेंट रिट्रेसमेंट कर रहा है, हम बिहेवियर को जज कर लेते हैं यहाँ पर। सो प्राइस रिट्रेस कर रहा है ऑलमोस्ट 0.5%। ओके, ऑन द नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें 0.5 रिट्रेसमेंट को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि प्राइस 0.5% रिट्रेसमेंट ले चुकी है, बट क्या है कि बेरिश नहीं आ रही। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ता है, वो ये है कि प्राइस कितनी रिट्रेसमेंट तक आएगी, ऑलमोस्ट 75% रिट्रेसमेंट। सही है, आप लोगों को यहाँ पर मेरा ख्याल है 78% रिट्रेसमेंट जो है शो होगी। जस्ट नॉर्मल फिब पर भी मैं देख लेता हूँ जो आप लोगों की स्टैंडर्ड फिब होती है। ओके, 786, तो ऑलमोस्ट प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। सही है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि लिक्विडेशंस हैं, ये आपके पास वीक नजर आ रही है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक इंपल्स लीड हो रही है। सही है, तो यहाँ पर मोस्टली लोगों ने क्या लगाए होंगे, अपने एसएल, जिन्होंने यहाँ पर एंट्रीज बनाई होंगी, जिन्होंने यहाँ पर बनाई होंगी, या इवन यहाँ पर भी बनाई होंगी, उन्होंने अपने सेफ एंड सिक्योर के एसएल यहाँ पर रखे होंगे। तो ये हमारे पास एक लिक्विडेशन है। अब यहाँ पर इंपैक्ट समझ लें कि हमारे पास प्लान क्या बन सकता है कि प्राइस इस लिक्विडेशन को ग्रैब करती है। सही है, मीन 75% रिट्रेसमेंट तक प्राइस आती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इंपल्स के साथ नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर प्राइस जो है देन थोड़ा सा चॉप करने के बाद इंपल्सिवली अपना जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश शिफ्ट कर लेती है। तो देन आप यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं प्रीवियस वीक का सेल लेते हुए। ओके, ये फर्स्ट प्लान है। ऑन द सेकंड, अगर प्राइस इस तरह से नहीं करती और स्ट्रेट द वे डाउन आ जाती है, तो ये आपके पास लिक्विडेशन पड़ी है। अब ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है 96,435, सही है। अब ये आप देखें कि प्राइस सेम यहां से क्या करिए, इसी एरिया से यहाँ पे आपको एक्चुअल ब्रेकआउट मिला था। सही है, जहां से प्राइस ने इंपल्स करना स्टार्ट किया था। सही है, लाइक प्राइस जब फॉल हुई है 91 के अराउंड, 91.5 के अराउंड, तो देन प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था एक्चुअल के प्राइस ने लीड किया 101 के। सो ये वो एक्चुअल डिमांड एरिया है। सही है, तो यहाँ पर प्राइस क्या है कि इस वीक के लिक्विडेशन अगर ग्रैब कर लेती है एंड देन दोबारा से क्लोज हो जाती है बैक इनसाइड द चैनल, सॉरी बैक इनसाइड द रेंज, और यहाँ पर आपको सेकेंडरी टेस्ट मिलता है। सही है, सेकेंडरी टेस्ट मिलता है, तो देन आप एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। मस्ट चेक के वॉल्यूम जो है बुल इंक्रीज होना चाहिए। ओके, ऑन द अदर हैंड प्राइस सिंपल है कि अगर इस तरह का प्लान हमारा वैलिड नहीं होता, प्राइस लिक्विडेशन ग्रैब नहीं करती और इस तरह की इंपल्स कैंडल के साथ प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है, तो देन आपने वेट करना है, प्राइस एक रीटेस्ट देगी, रीटेस्ट के बाद जो है जब आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, तो देन आपने एक शॉर्ट की पोजीशन बना लेनी है। सही है, दैट सिंपल एंड सेम विद द अपसाइड। सो इसका ये प्लान सिंपल है। ऑन द नेक्स्ट हम बात करते हैं विफ यूएसडीटी पे। सही है,
विफ यूएसडीटी के हमारे पास जो मेजर लिक्विडेशंस हैं वो कहाँ पर है। ओके, अगर आप विफ यूएसडीटी को देखेंगे तो विफ यूएसडीटी के डेली चार्ट को देखें, यहाँ पर आपके पास ट्रेड द वे लिक्विडेशंस है। अब प्राइस इंपल्स लाजमी करेगी, इवन ऊपर या नीचे, सही है, तमाम लिक्विडेशंस को ग्रैब करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर जो लिक्विडेशंस ग्रैब होंगे इनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब पॉसिबल लिक्विडेशंस क्या है कि पॉसिबल लिक्विडेशन आपके पास है 8901, सही है, 0.8901, और दूसरा आपके पास पॉसिबल लिक्विडेशन है 7458, सही है। यहाँ पर इन दो पॉसिबल लिक्विडेशन को प्राइस जो है आज के दिन ग्रैब करेगी, और जैसे इन लेवल्स को रीच करेगी यहाँ पे आपको पोटेंशियल स्कैल्प भी मिलेंगे, सही है, मार्क माय वर्ड्स। ओके, ऑन द नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विफ के हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की। अगर हम हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की बात करें विफ यूएसडीटी के, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है विफ यूएसडीटी का। ओके, दैट्स क्लियर। ऑन द अदर हैंड हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें डे ट्रेड सेटअप की, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर क्लियर कंप्रेशन है आपके पास। ओके, अब ये जो क्लियर कंप्रेशन है इवन के एक्सपेंशन के अंदर लीड होती है या फेल हो जाती है, लेट्स सी, सही है। पॉसिबल चांसेस हैं कि लिक्विडेशंस ग्रैब होंगे, सही है। लिक्विडेशन ग्रैब होने के बाद प्राइस दोबारा से क्लोज हो जाती है रेंज के अंदर, टेस्ट मिलता है आपको, आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएं, एंड सेम विद द डाउन साइड, सही है। ब्रेकआउट मिलता है, सेकंड लेग के ऊपर एंटर हो, वॉल्यूम की कंफर्मेशन मस्ट है, सही है। बट पॉसिबल है कि ब्रेकआउट फेल हो जाए। ब्रेकआउट तब वैलिड रहेंगे अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। ओके, ऑन द नेक्स्ट सोलाना की बात करें, सोलाना के मेजर लेवल्स को मार्क कर लें। सोलाना के हमारे पास मेजर लेवल्स क्या हैं, पॉसिबल लिक्विडेशंस 101.76 एंड 219.89, ये हमारे पास दो पॉसिबल लिक्विडेशंस हैं सोलाना की। ओके, ऑन द नेक्स्ट सोलाना के टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम की बात करें स्ट्रक्चर के अंदर, तो सोलाना रेंज के अंदर है। लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो सेम एज विफ, विफ की तरह ये भी क्या कर रहा है, कंप्रेशन बिल्ड कर रहा है, सही है। एंड लेट्स सी, लिक्विडेशंस हमारे पास है, यहाँ पर लिक्विडेशंस ग्रैब होती हैं तो देन प्राइस पंप कर लेगी। ओके, और अगर हमारे पास कोई वैलिड कैटलिस्ट हुआ तो देन प्राइस जो है हमें एक मोमेंटम ब्रेकआउट देगी, सही है, दैट्स ऑल। सो इन सेटअप्स को ट्रेड करें, इन प्लान्स को मार्क कर लें अपने चार्ट के ऊपर। आफ्टर दैट जब ये रीच हो जाएंगे, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने सेटअप्स के भी प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह से मैं इन सेटअप्स को लाइव भी ट्रेड करूँ।